लाखों रुपए का है, उसके लिए भी है आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, वो भी आपका जो है लाखों रुपए का शेयर है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि कंपनी के पास एक स्टेबल नेटवर्क, यानी आप जो टीम खड़ी कर रहे हैं वो टीम आपकी स्टेबिलिटी है। आप कल रहे, आप ना रहे, आपके बच्चे रहेंगे, उनको वो टीम स्टेबिलिटी देगी। कल को जब हमारी टीम एक शॉपिंग क्वार्टर जब हमारी कंपनी लेके आएगी तो आपका 200 का, 500 का, 1000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का जो भी नेटवर्क है वो आपके ग्राहक होंगे, और वो ग्राहक फिक्स ग्राहक होंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से कमाएंगे, वो यहाँ से खरीदेंगे। यानी कि अमेज़न को नहीं मालूम है कि उसके ग्राहक फिक्स है कि नहीं है, लेकिन जालाइफ को मालूम है कि उसको उसके फिक्स। 7 लेवल तक कंपनी आपको इनकम दे रही है, इसलिए कहीं पे भी किसी भी लेवल पे आपकी इनकम कभी भी कम नहीं होगी, जहां से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। आने वाले समय में कंपनी आपको नॉमिनी की फैसिलिटी भी देगी, यानी कि आपकी बात ये कंपनी, ये लोग आपके परिवार को भी संभालेंगे, आपके परिवार को भी संभालेंगे। एडवर्टाइजमेंट का अपना एक अलग फीचर है, ये वर्षों से चला आ रहा है और वर्षों से चलता जाएगा, और धीरे धीरे वी आर डाइवर्टिंग टुवर्ड्स द ऑनलाइन शॉपिंग। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास वो हर चीज है जो इस कंपनी को नहीं, इस दुनिया में होता है। शेयर हमारे पास है, क्रिप्टो हमारे पास है, एडवर्टाइजमेंट हमारे पास है, शॉपिंग पोर्टल हमारे पास है। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ कंपनी अपना काम कर रही है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, और अब कंपनी अपने आप को तैयार कर रही है पब्लिक लिमिटेड। यानी पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है उस कंपनी का मालिक पब्लिक होती है, यानी वहां पे कोई मालिक नहीं होता, वहां पे हम लोग शेयर होल्डर होते हैं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, वहां पे कोई मालिक नहीं होता है, वहां पे भी जो लोग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दे आर द शेयर होल्डर। टाटा कंसल्टेंसी में आपने देखा होगा कि चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं, सीईओ नियुक्त किए जाते हैं, कभी मालिक नहीं बनाया जाता। ठीक उसी तरीके से आने वाले समय में ये कंपनी जब हमारी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी तो उस कंपनी में भी सीईओ बनाए जाएंगे, यहाँ पे भी कोई मालिक नहीं बनाया जाएगा, और ये कंपनी के जो है वो लोगों के वेलफेयर और मेंटेनेंस में काम करेगी। तो कदम दर कदम, यानी हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, इतनी बड़ी चीजें मिलने वाली है, तो हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें सेक्रीफाइस क्या करना है? टाइम देना है। आप पासपोर्ट बनवाते हैं, पैसा देते हैं, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप उस पासपोर्ट से यात्रा करें। जालाइफ स्टाइल ने भी कहा कि हम लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे फॉर अ जॉब पर्पस। आज दोस्तों मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पे एक टीचर लोग थे, वो मिले, उन्होंने कहा कि हमारी जो है ना नौकरी हो गई गवर्नमेंट जॉब में। मैंने कहा कब से ज्वाइन करना है? बोला कि ज्वाइनिंग का अभी कोई लेटर नहीं आया, साल भर भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि हमारी गवर्नमेंट जॉब की टीचर की नौकरी नियोजन में लग गई। सोचिए कितनी बड़ी बात, 18, 20 साल, 22 साल उन्होंने किया। जी बोलिए। 18 साल 20 साल पढ़ाई किया, उसके बाद उन्होंने कंपटीशन की तैयारी करी, और उसके बाद वो धीरे धीरे सर एडमिन प्लीज देखिए ये कौन है, मोहम्मद करके कुछ है, इनको म्यूट करिए। उसके बाद उनकी नौकरी का एक लेटर मिला, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि नौकरी 1 साल बाद लगेगी, कि 2 साल बाद लगेगी, कि 3 साल बाद लगेगी। बस उनका भरोसा था कि हाँ ये लगेगी, और वो सिक्योर अपने आप को महसूस कर रहे। हमारी कंपनी ने भी लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया, अपना सेटअप तैयार किया, वहां पे हम लोग जुड़े। धीरे धीरे कंपनी ने अपना एक एडवर्टाइजिंग पोर्टल तैयार किया। उसके बाद कंपनी ने हमें पीसी डॉस जैसे सिक्योरिटी सिस्टम दिया ताकि हमारे सिस्टम को हैक ना करे, क्लाउडफ्लिक्स जैसा हमें प्रोटेक्शन दिया। सो दोस्त, हमारा भविष्य आज यहाँ पे बहुत सिक्योर है। लेकिन कल एक शख्स थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, विनय जी या विवेक जी जो भी उनका नाम था, ठीक है, उन्होंने कहा कि कंपनी इतना सिक्योर होती है कि अगर कल को ये कंपनी 1% का करोड़ों अरबों हिस्सा कर मान ले कि अगर किसी तरीके से नहीं सर्वाइव कर पाती है तो इस कंपनी को बड़े बड़े इन्वेस्टर है खरीद ले, और हम तब भी सिक्योर है। तो यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित है, बशर्ते
कि हमें जरूरत है इंतजार करने की, राइट टाइम की। आपके हल्ला करने से एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, आपके हल्ला करने से रियल एड नहीं आएगा। हाँ, आपके हल्ला करने से जिस चैट में आप हल्ला करेंगे वहां से बाहर कर दिया जाए। तो दोस्त, मैं सिंपल से लैंग्वेज में एक शब्द आपको कहूंगा कि आप असफलताओं से बड़ी सीख मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कंपनी धीरे 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 आगे लेके चल रही है। हम सब इसके साथ उम्मीद लगाए हुए हैं। जहां हम हैं वहां आप हैं। और लोग पूछते हैं कि इसका पेड ऐड आ गया, उसका पेड आ गया। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम दोस्त, जब तक मेरा नहीं आएगा मैं भरोसा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करने जाऊंगा आज के होस्ट संगीता मिश्रा जी को। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। धन्यवाद पंकज सर। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि आपकी बातें बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक होती है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम सभी को जोश से भर देती है। बहुत से मेंबर्स होंगे यहाँ पे जिनके कुछ भी डाउट्स रहे होंगे, तो सर ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारी चीजों पे फोकस करके बताया कि क्या क्या है, क्या लाइफ में जुड़ने के क्या फायदे हैं और किस तरीके से हम लोगों का फ्यूचर एकदम सिक्योर हाथों में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक वर्ड है गोल सेटिंग। क्या आप सबने इस वर्ड के बारे में सुना है? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है, क्या चीज है? क्या जिंदगी में आपका कोई लक्ष्य है, एम है, टारगेट है, कोई सपना है जिंदगी में आपका, या जिंदगी को बस यूं ही जिए जा रहे हैं? ऐसा कोई लक्ष्य जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? तो यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, तो जैसे आप अपने एक हाथ के एक दूसरे के ऊपर व्यंग मारने की वजह से बातें करते हैं दोस्त, जैसे आदत होती है। तो एक दोस्त ने दूसरा दोस्त थोड़ा हेल्दी था, थोड़ा मोटा था, पेट उसका निकला हुआ था। तो उसने मुझसे मजाक में ऐसे पूछ लिया कि भैया कौन सी चक्की का आटा खाते हो? तो दूसरा जो दोस्त था उस किस्से को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि एक मित्र मिले हमसे, बोले भैया किस चक्की का आटा खाते हो? इस महंगाई के राशन में भी सोंध बढ़ाए जाते हो। हम बोले रहने दो लेक्चर, हमको ना बदनाम करो, इस ब्रॉड धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो। आराम सफलता की पूंजी, इससे ना तपेदिक होता है। तपेदिक मतलब कोई बीमारी, बुखार, खांसी जुकाम कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि आराम सफलता की पूंजी, इससे न तपेदिक होता है। आराम शब्द का योगी तो कोई बिरला टाटा ही होता है। तो आप समझे इसका मतलब कि वो जो दूसरा व्यक्ति था वो आराम शब्द को ही अपनी सफलता मान चुका है। उसके जीवन में ये आ चुका है कि बस आराम करना है और आराम आराम करेंगे। उसका कोई ना लक्ष्य है, ना कोई उसका टारगेट है, ना उसने कोई गोल सेट किया है अपने लिए। तो जिंदगी में हमें सक्सेसफुल होने के लिए परेशान रहना, आराम शब्द को त्यागना होगा। परेशान रहना, बेचैन रहना, हमें रातों में अचानक हमारी नींद खुल जानी चाहिए, हमें भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, और ऐसा ही व्यक्ति अंत में सक्सेस को, सफलता को प्राप्त करता है। तो इसी के साथ मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर दीपक झा सर को। दीपक सर, आप आए और मंच को संभालें। थैंक यू मैम, आपको बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आवाज आ रही है मेरी साफ साफ? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है जितने भी हमारे गुरुजन हैं, पहले उनको प्रणाम पहुंचे मेरा, और जितने भी लीडर्स बैठे हैं उनको उनका हार्दिक अभिनंदन है मेरा। मैं दीपक कुमार झा, दिल्ली से। आज हम लोग कुछ थोड़ा सा विशेष चर्चा करने वाले हैं। और अभी आपने जो है अपने गुरुजनों से, अभी जो है पंकज मिश्रा जी से जो है आप सुन रहे थे कंपनी के बारे में कि ये कितना स्ट्रांगली है, कितना साउंड है। तो जब आप समझ रहे हैं कि कंपनी इतनी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उसके लिए अब आपको जो है गोल जो है, आपका लक्ष्य जो है उसको सेट कर लेना चाहिए और उस पर जो है काम करना शुरू करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। तो गोल का मतलब होता है लक्ष्य। इसलिए अगर आपने जो है अपना लक्ष्य तय नहीं किया है तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं और जीवन में सफलता हासिल करें। गोल सेट कर पूरी जिंदगी का लक्ष्य मत तय करें। जिंदगी में छोटे छोटे कदम
आप अपना करियर बनाएं। इसलिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल सेट करें। वह पूरा होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और भी गोल सेट करने में जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये गोल सेटिंग क्या होता है, यानी कि लक्ष्य हम कैसे तय करते हैं, ये लक्ष्य होता क्या है, गोल होता क्या है। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि गोल सेटिंग को हम अपने डेली जिंदगी के सिचुएशन के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ताकि ये समझने में आसान हो। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप जाने के लिए क्या करेंगे? आप जाने के लिए बस, ट्रेन या फ्लाइट का ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह से जाना है, और उसमें से आपके लिए कौन सा सही है वो चुनते हैं आप। पर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किधर है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जाना किधर है, तो आपको जब मालूम नहीं है कि आपको जाना किधर है, तो उस डेस्टिनेशन को जानना ही उसको हम आप डेस्टिनेशन जब तक तय नहीं करेंगे तब तक आप जो है उस मंजिल तक, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस डेस्टिनेशन को जानना ही हमारा गोल सेटिंग होता है। अब हम आते हैं अपनी लाइफ बिजनेस के लिए गोल सेटिंग पर। तो अभी आपने जो है कंपनी के बारे में इतना कुछ समझा, जाना, तो यदि कंपनी में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो सबसे पहले गोल सेटिंग क्या है कि सबसे पहले आप जो है अपना केवाईसी कराएं, वेरिफिकेशन कराएं। गोल सेटिंग का ये सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण कार्य है, जो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। जब तक आप जो है केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, आप उस गोल को मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गोल सबसे पहला जो है आपका लक्ष्य कि आपने जो है बिजनेस ज्वाइन, रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है, तो सबसे पहले केवाईसी कराएं। इसके बाद क्या है कि कंपनी के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करें। जब तक आप जानकारी नहीं लेंगे तब तक आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कंपनी के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करें, जैसे कि कंपनी कहाँ से है, उसका वहां के गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उनके साथ जो है उन कंपनी ने कितने सर्वर सेटअप किए हैं, कंपनी के कौन कौन से पार्टनर हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्या है, वो कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये सारी चीजें, उनके कितने यूजर्स हो चुके हैं, ये सारी जानकारी, कंपनी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, फ्यूचर में कंपनी क्या क्या प्रोजेक्ट ला रही है, ये सारी जानकारी लेने के बाद आपको डेस्टिनेशन मिलेगा। आप जब को आपको डेस्टिनेशन मिलेगा तब आप जो है अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, अपने गोल को सेट कर पाएंगे। तो एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया, करने के बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली करना क्या है, तो यहाँ पर जो है करना क्या है, आपने गोल सेट कर लिया, आपने कंपनी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, सब कुछ पता कर लिया, आप गोल, आपकी मंजिल कहाँ है आपने पता कर लिया, आप क्या कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो गोल सेट करने के बाद जो है यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर जो है लोगों को जोड़ने का विषय नहीं है, लोगों को यहाँ पर जोड़ने का विषय नहीं है, आपको एड व्यू देखना है और लोगों को भी दिखाना है। तो यहाँ जोड़ने का विषय नहीं है, आप आपकी जानकारी को, आपने जो भी जानकारी इकट्ठी करी है वो लोगों तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें, आप उसकी हेल्पिंग हैंड बने। तो आपका गोल ये भी हो सकता है कि खुद को ट्रेंड करें और लोगों को भी ट्रेंड करें। जैसे जैसे लोगों को आप ट्रेंड करते जाएंगे, आपका बिजनेस स्वतः बढ़ता चला जाएगा। तो गोल सेटिंग के लिए दो चीजों का पूर्णतः त्याग करना होता है, एक तो अहम है और दूसरा वहम है। ये जब दोनों चीजें जब आपके साथ रहेंगे तो आप गोल सेट नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे और उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन दो चीजों अगर आप में है तो इनका सबसे पहले पूर्णतः त्याग करें, तभी आप पहुंच पाएंगे मंजिल तक और गोल सेट कर पाएंगे। इसमें जो है अपने परिवार का आपको कितना सहयोग है, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आपके परिवार बहुत लोगों के गोल सेटिंग में मायने रखती है तो आप परिवार के साथ मिलजुल कर करें। और गोल सेट करने के बाद इसका जो है अगला पड़ाव आता है गोल अचीव करना, जिसके लिए लगन और स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम जो है माइक हैंड ओवर करेंगे। मैम, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। आपने बहुत अच्छे से फोकस किया गोल सेटिंग के ऊपर। बहुत सारे मेंबर्स भी यहाँ से सीख मिली होगी और आशा करती हूँ कि इसमें से बहुत सारी टिप्स को फॉलो करेंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडियन विमेन इज फुल ऑफ पायनी। इससे क्या समझते हैं आप? हिस्ट्री ऑफ इंडियन विमेन इज फुल ऑफ पायनी। कहने का मतलब ये है कि इंडियन विमेन की जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत सी बड़ी महिलाओं के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे मदर टेरेसा, पीटी उषा, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ऐश्वर्या राय, ये सभी बहुत बड़ी बड़ी महिलाओं के नाम हैं जो बहुत सक्सेस हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकती हूँ समय की कमी की वजह से। तो आज 21वीं सदी में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ औरतों ने अपना नाम ना कमाया हो, जहाँ औरतों ने अपनी जीत का परचम ना लहराया हो। हमारे अगले स्पीकर है वो इसी बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक महिला अपनी चार दीवारी में रहती है, खाना पकाती है, सफाई करती है, बच्चे पालती है और अचानक एक दिन ठान लेती है कि अब बस बहुत हुआ और खुद से कहती है कि उठ बांध कमर क्या देखता है, उठ बांध कमर क्या देखता है, फिर देख खुदा क्या करता है। साथियों, इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगी नीतू मिश्रा मैम को कि वो आए, माइक को टेक ओवर करें और हमें आज बिजनेस प्लान से आपको एक्सप्लेन करें बिजनेस प्लान और अच्छे से हमको समझाएं कि कंपनी का बिजनेस प्लान कैसे वर्कआउट करता है। तो आई इनवाइट नीतू मिश्रा मैम हियर। जी मैम, थैंक यू संगीता मिश्रा मैम। साथियों नमस्कार, मैं नीतू मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप सभी अपना कीमती समय देकर हमें सुनते हैं, हमें सिखाते हैं और कुछ सीखते भी हैं। साथियों, आज मुझे वर्क मिला है बिजनेस प्लान बताने के लिए। बिजनेस प्लान जो है वो कंपनी कैसी है, उसका क्या नाम है, ये सारी चीजें संगीता मिश्रा मैम ने सारा क्लियर कर दिया है। अब बारी आती है बिजनेस प्लान की। तो बिजनेस प्लान जो है कंपनी ने हमें 2 रास्ते दिए हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। पहला रास्ता है जिसमें वे लोग जो कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं, ये कंपनी पर ट्रस्ट करके अपना केवाईसी कराते हैं, यानी कि पर्सनल वेरिफिकेशन कराते हैं। ये सुरेंद्र कुमार, आप अपना कैमरा ऑफ करें। अपना केवाईसी कराते हैं और इसमें ज्वाइन होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हमने किसी को बताया कि जाया लाइफस्टाइल में ये चीज ऐसा प्लान है और आप ज्वाइन करें, आप इससे जुड़ जाएं, तो वो क्या करते हैं, वो सीधा ये कहते हैं चल भाई ठीक है, तुमने कह दिया, तुमने बता दिया तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, लेकिन अभी उसमें केवाईसी नहीं कराऊंगा विदाउट केवाईसी। तो यहाँ दोनों के लिए ही प्लान है, कंपनी ने दोनों के लिए ही प्लान दिया है। पहला जो है जिन्होंने ट्रस्ट किया उनके लिए, जिन्होंने अपना केवाईसी यानी कि पीवी करा रखा है उनके लिए। तो जो भी ये वेरीफाइड जो भी मेंबर हैं उनके लिए है। जो भी मेंबर हैं उन्हें डेली जॉब वर्क करना पड़ेगा। मैं इसमें बोल रही हूँ जॉब वर्क, यानी कि आपको इसमें काम करना होगा। विदाउट वर्क आपको, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं किसी कंपनी में, कहीं स्कूल में, कहीं टीचर हैं अगर तो कहीं स्कूल में, किसी भी जगह पे अगर आप वर्क करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, वरना आपको सैलरी नहीं मिलती। वही काम कंपनी ने करा रखा है कि अगर आप जॉब वर्क करेंगे, अगर आप वर्क करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी इसकी, वरना आपको इसकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो आपको जॉब वर्क करना है, वो है आपको 60 ऐड देखना है। जो अभी है फिलहाल क्या है, कंपनी डेमो ऐड दे रही है और धीरे धीरे कितने लोगों के पास रियल ऐड भी आ चुके हैं। तो अभी जो कंपनी जो डेमो ऐड दे रही है
उसके बाद जब ये रियल एड जब बिल्कुल पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आपको वो 60 एड देखने होंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप अभी आपने 10 देख लिया, 15 बाद में देख लिया, 20 शाम में देख लिया, ऐसा नहीं, आपको एक ही बार में देखना होगा। और वो भी कि आपको 60 एड पूरे के पूरे देखने होंगे अगर आपको पूरी अपनी सैलरी चाहिए तो, जिसके लिए कंपनी आपको डेली 2.74 यूरो देगी, जो कि इंडियन करेंसी में 230 से लेकर 250 रुपीज के बीच में होगी, और जो कि पूरे महीने का ये 84 यूरो बनता है, यानी कि इंडियन रुपीज में अब वो लगभग 7000 के आसपास होगा, यानी कि 7000। दूसरी इसमें इनकम है रेफरल एडव्यू इनकम। इसमें क्या है कि आपने जिसको भी फर्स्ट लेवल पे यानी डायरेक्ट में आपने जिसको भी जोड़ा है उससे आपको पर मंथ 100%, ध्यान दीजिएगा, 100% आपको रेफरल एडव्यू इनकम मिलेगी। यानी कि अगर आपने डाउन में कोई भी केवाईसी वेरीफाइड अगर मेंबर है आपका, तो उनसे आपको 84 यूरो पर मंथ, और कोई अनवेरीफाइड यानी कि सिर्फ जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनसे आपको 29 यूरो पर मंथ मिलेगी। अब बारी आती है जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं करा रखा है, जिन्होंने कहा कि चल भाई मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जब कंपनी चलेगी तो मैं इसमें पैसे लगाकर मैं अपना केवाईसी करा लूंगा। वो उनके लिए, उन्हें भी जॉब वर्क करना होगा, उन्हें भी 60 ऐड ही देखने होंगे, लेकिन उन्हें जो इनकम होगी वो सिर्फ होगी 33%, यानी कि उन्हें केवल 29 यूरो पर मंथ मिलेगी। और उनके डाउन में अगर डायरेक्ट में जो भी लोग ज्वाइन करते हैं ज्वाइन मेंबर से, उनको 1800 यानी कि 1800 रुपीज पर मंथ पर पर्सन एडव्यू रेफरल इनकम आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों ये जो है जो भी केवाईसी, यानी आप लोग कुछ लोगों का क्वेश्चन है केवाईसी मींस क्या होता है। केवाईसी का मतलब हुआ पर्सनल वेरिफिकेशन, जो नॉर्डिक कराता है, जो नॉर्डिक करता है। नॉर्डिक एक नॉर्वे बेस्ड कंपनी है जो कि पर्सनल वेरिफिकेशन का ही काम करती है, ठीक है। अब साथियों ये हो गई बिजनेस प्लान इसकी। दूसरी क्या है कि साथियों जिंदगी का ये उसूल है, यदि आप खुश मिजाज लोगों से मिलते हैं, अगर उनके साथ रहते हैं तो आप खुश रहेंगे, सकारात्मक लोगों के साथ अगर रहते हैं तो आप पॉजिटिव विचार आएंगे आपके मन में और आप पॉजिटिव रहेंगे। और अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन पे ध्यान देते हैं, तो आपके मन में भी नेगेटिव विचार ही आएंगे, नकारात्मक विचार ही आएंगे। और अगर सफल लोगों के साथ रहेंगे तो वो सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहिए, जितने भी नेगेटिव पर्सन हैं उनकी बातों को आप नजरअंदाज करके अब उनकी बातों को पॉजिटिव लीजिए, एंड थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू संगीता मिश्रा मैम। थैंक यू वेरी मच नीतू मैम, बिजनेस प्लान को इस तरीके से समझाने के लिए। तो आज हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। आज हमारा सेशन लगता है बहुत कम टाइम में वो खत्म होने वाला है। तो आप आज अभी मैं आपको छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ, इससे पहले कि मैं अपने जो आज के आखिरी स्पीकर है उनको बुलाऊं। दोस्तों एक चूहा था, वो एक कमरे में घूम रहा था, राइट। तो वहां पर एक डब्बा रखा हुआ था जो कि ग्रेन होता है ना, गेहूं, उससे भरा हुआ था, बिल्कुल ऊपर के तले तक, ऊपर तक। तो वो चूहा गया, उसने आसपास देखा कि कोई नहीं था, तो उस डब्बे पर जाकर वो बैठ गया। उस डब्बे पे जाकर बैठ गया तो इतने सारे गेहूं को देखकर वो बौखला गया, उसका दिमाग खराब हो गया। वो इतना खुश हो गया कि वो उस डब्बे पर बैठ गया और अपना दाना खाने लगा। अब उसने क्या किया कि उसने यह सोचा कि दाना कभी खत्म ही नहीं होगा, और वो थोड़ा रोज उसमें से वो अपना पेट भरता रहता था। उसने मेहनत करना छोड़ ही दिया और दाने को ढूंढना छोड़ ही दिया, और रोज थोड़ा ग्रेन को, दाने को खाते वो एक दिन ऐसा आया कि सारा का सारा अनाज उस डब्बे में से खत्म हो गया, और वो चूहा जो था डब्बे के बिल्कुल नीचे तह में जाके गिर पड़ा। अब वो चूहा बहुत परेशान हुआ, क्यों? क्योंकि वो चूहा बिना किसी की मदद के बाहर नहीं आ सकता था, अपने लिए राशन नहीं ढूंढ सकता था। उसको अब वो इस चीज
पे डिपेंड था कि अगर कोई उसको राशन उसमें डाल दे, उसमें दे दे, उसमें दाना डाल दे तो उसका पेट भर जाएगा, नहीं तो वो भूखा रह जाएगा। अब उसको एक यहाँ पे एक लिमिटेशन हो गई कि उसको अपने मनपसंद का खाना भी नहीं मिल सकता। तो आपने इस चीज में ये देखा कि अगर वो चूहा अपने कंफर्ट जोन में आकर घुसकर ना बैठा होता तो उसके पास और भी बहुत सारे तरीके थे अपने पेट भरने के, वो खुला रहता और खुले में वो अपने मन चाहा जो खाना था वो अपने हिसाब का ले सकता था। लेकिन क्योंकि उसने आराम का खाने को चूज करना पसंद किया और डब्बे में घुस गया बिना ये जाने, बिना उस डब्बे की हानियों को जाने की जब एक दिन राशन खत्म होगा तो अब क्या होगा मेरे साथ, मैं तो उस डब्बे में गिर जाऊंगा, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो इन सब चीजों को डिसएडवांटेजेस को वो सोचे बिना वो उस डब्बे में घुस गया। तो ये उसको उस चीज ने, इस सिचुएशन ने उसको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। अब आप इस चीज से क्या सीखे? देखिए, जो भी चीज हमें बहुत ही आराम से मिलती है ना, वो एक शॉर्ट टर्म ही होती है। वो चीज आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रह पाती है। वो चीज बहुत जल्दी, बहुत ही आने वाले टाइम में खत्म भी हो जाती है। राइट? आपको निकम्मा बना देती है, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपको कामचोर बना देती है। और यही वाकया उस चूहे के साथ भी हुआ। तो दोस्तों, इससे, इस छोटी सी कहानी से कहने का मतलब, ये कहानी तो, ये जो किस्सा है बहुत ही छोटा सा है, बट इससे हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि आराम से हमें जो चीजें मिलती है हमें उन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट चीज को चूज करना चाहिए। तो इसी के साथ जो हमारे आखिरी आज के जो स्पीकर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। उनका जो नाम है, देखिए उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही बहुत काफी है। हमारे गिरिराज सहयोगी सर, उनके एलडीपी को सुनने के लिए सभी लोग यहाँ पर आते हैं और एंड के सेशन तक यहाँ पर जुड़े रहते हैं ताकि हम उनसे नई नई बातें सीख सकें, उनसे कुछ मोटिवेशन ले सकें। और उनका मोटिवेशन हमारे लिए ऐसा काम करता है जैसे कि हम बीमारी में एक दवा हमारे लिए काम करती है, उसी प्रकार गिरिराज सहयोगी सर का जो लेक्चर होता है, जो एलडीपी होता है, जो भी वो बातें हमको बताते हैं वो हमारे लिए एक दवा का काम करते हैं। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ, बहुत ही सम्मानपूर्ण तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर गिरिराज सहयोगी सर। सर, आप आए और हमारे आज की मीटिंग की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। लेकिन आज शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, एलडीपी जो है ना मिथिलेश झा जी की है, प्लीज उनको बुलाइए। ओके। और अगर मेरे पास टाइम, अगर उनके पास टाइम बचता है और बचता है तो मैं जरूर मीटिंग में हाजिर होऊंगा। लेकिन आज की जो एलडीपी है वो मिथिलेश झा जी की है। ठीक है सर, ठीक है जी। मैं माफी चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा नाम अनाउंस करने में गलती हो गई और मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है तो हम गिरिराज सहयोगी सर को भी सुन लें। मैं बाद में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचता है तो। मिथिलेश झा सर का, अब वो आए और एलडीपी का टॉपिक यहाँ पे कवर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच संगीता मैम। तो साथियों, मैं थोड़ा सा एलडीपी का थोड़ा सा ही पार्ट कवर करूंगा। एलडीपी के लिए मैं गिरिराज सहयोगी सर का थोड़ा हेल्प लूंगा। मैं थोड़ा सा 5 मिनट पहले आपको अभी कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एलडीपी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? कंफर्म करें सर। आवाज ठीक आ रही है एकदम? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो साथियों, पहले मैं थोड़ा सा कंपनी का जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये है कि अभी जो है हमारे पास जो भी लोग फ्री में हैं और यहाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अगर वो अपना केवाईसी करा लेते हैं 16 तारीख के अंदर, 16 तारीख लास्ट डेट है जैसा कि न्यूज लेटर में था, अगर वो 16 तारीख के अंदर में अपना केवाईसी करा लेते हैं, केवाईसी करा लेते हैं तो उन्हें फुल इनकम जो है 1000 यूरो का वो मिलेगा। 1000 यूरो जो फुल इनकम है वो मिलेगा और साथ में उनको 3 रेफरल का इनकम भी। ओके, अगर नहीं कराते हैं तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं,
आप आराम से फ्री वाले स्लैब में रहना चाहते हैं, मजे में रहे, कोई दिक्कत आ नहीं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो दिया जा रहा है और लोग कहते हैं कि अभी तक जो है कंपनी का रियल एड नहीं आया। कंपनी अपने बड़े स्तर पे काम कर, आपने पीछे भी न्यूज़लेटर में देखा होगा कि कंपनी ने जो न्यूज़लेटर निकाला था उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे जो पहले से जिस एजेंसी के साथ हमारा टाइप था, चाइल्ड लाइफ स्टाइल का जो टाइप था किसी और एजेंसी के साथ था, जिसके साथ था कि 30 लाख लोग जिस दिन हो जाएंगे वो केवाईसी होल्डर, उसी दिन से हमारा रियल प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। लेकिन चाइल्ड लाइफ के पास 30 लाख केवाईसी होल्डर तो जो है वो तो 9 मई को हुआ था, लेकिन उससे पहले ही उनको चाहिए था दिसंबर जनवरी तक में ही चाहिए था या फरवरी तक में, ऐसा कुछ था कि तब तक ही चाहिए था। नहीं हुआ तो उसने जो है बाद में अपने करार तोड़ दिए थे। तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि उस प्लेटफॉर्म पे आके चाइल्ड लाइफ के थ्रू अपना वर्ल्ड वाइड का बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो उस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन भी करा चुकी थी, अपना सारा पेमेंट भी दे चुकी थी उस प्लेटफॉर्म को, और जो है रियल एड हमें चाइल्ड लाइफ के थ्रू मिलता। लेकिन वो कंपनी खुद ही करार तोड़ लिया। अब इनका जो है एक यह का जो है सेटअप किया गया है और यह के थ्रू जो है हमें एड देखने को मिलेगा। ये यह का जो सेटअप किया गया, अब यह में वहां से जितनी कंपनियां थी उनका पैसा रिफंड करा करके वो सारा पेमेंट को यह में ट्रांसफर कराया जा रहा है। अब यह के अंदर जो है वो सारा पैसा जब ट्रांसफर आएगा तो उसके बाद जैसे जैसे चेंजेस कंपनी का आएगा और फिर उसके साथ जो है यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए थोड़ी बहुत हमें टाइम लग रही है और जो है सभी लोगों को रियल एड अभी स्टार्ट होने में लेट सा लग रहा है। बाकी जहां तक जो अभी जो आप देखते हैं किसी की एक 0.01 यूरो निकल रहा है, किसी के 0.04 यूरो आ रहा है, किसी के 0.08 आ रहा है, किसी के कहीं आ रहा है छोटा मोटा, ये सब जो है ये सब लोकल एडवर्टाइजर्स कहीं छोटी छोटी वो अपना स्टेप ले रहे, कोई 20 यूरो का पैक लेकर के, कोई 100 यूरो का पैक लेकर के, कोई 200 यूरो 500 यूरो का छोटे छोटे पैक लेकर के अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने छोटे शहर में थोड़े से वो लोग अपना ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। उसी में किसी न किसी को अगर वो ऐड आ जाता है तो उसका इनकम उसको आ रहा है। लेकिन असली का जो मेन जो है वो बरसात वाली, ये तो बूंदा बूंदी कभी छींटे पड़ रहे हैं, ये बूंद भी नहीं गिर रहा है, ये तो कभी कहीं छींटे पड़ रहे हैं। लेकिन असली बरसात की जो फव्वारे हैं वो आने वाले हैं और आने वाले समय में जब वो सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, उसके बाद जब वो आएगी तो हमारे देश के भी कंपनियां और जो भी बाहर के और भी लोकल छोटी मोटी कंपनियां हैं ये सारे भी खुल जाएंगे और उसके बाद जो है आपको इसकी ताकत का पता चलेगा कि हम जो है किस ताकत के साथ जुड़े हैं और हमें कहां तक ये कंपनी लेके जाएगी। तो चलिए ये था अब तक का अपडेट जो कि बहुत सारे लोगों को मैं चैट में पढ़ता रहता हूँ, रियल एड कब आएगा, हकीकत को जानिए, हकीकत को समझिए। आप लोग बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, सब कुछ आएगा, रियल एड भी आएगा और थोड़े से कम आएंगे, फिर ज्यादा आएंगे, फिर ज्यादा आएंगे, 10 आएंगे तो किसी समय हो सकता है 1 तो 10 देखना पड़े आपको, लेकिन पूरे साल का वो टारगेट जो है आपको 1000 यूरो का वो पूरा करना। ओके, तो ये थे अब तक का अपडेट। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा एलडीपी की तरफ और मेन एलडीपी का हमारे गिरिराज सहयोगी सर लेंगे। मैं थोड़ा सा एलडीपी का प्रोग्राम देता हूँ, जैसे कि हम हमारे दीपक झा जी सर गोल सेटिंग की बात कर रहे थे तो मैं भी उसी पे वो थोड़ा सा एक आगे चलता हूँ। तो साथियों जैसे गोल सेटिंग, तो जिसका गोल सेट हो गया तो फिर तो वो अपने आप ही लीडर बन जाएगा अगर उसने इस गोल को सेटिंग करने में महारत हासिल की। तो गोल हमारे कितने तरह के भी हो सकते हैं। आपका इच्छा है कि हमें 1 करोड़ कमाना है, वो आपकी फाइनेंशियल गोल हो। आपका इच्छा है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, वो आपकी प्रोफेशनल गोल हो सकता है। आपका इच्छा है कि हमें एक अच्छा सा जो है लीडर बनना है, अपना वक्ता बनना है, वो मतलब हमें लेक्चर देना है, तो वो एक आपका अपना प्रोफेशनल गोल हो सकता है।
आपका इच्छा है कि हमें गाड़ी खरीदना है, हमारे हमारे जो है कोई घर खरीदना है, वो आपका कोई पर्सनल गोल हो सकता है। तो गोल को आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं। हमारी पर्सनल गोल क्या है, हमारी सोशल गोल क्या है, हमारी प्रोफेशनल गोल क्या है, हमारी फाइनेंशियल गोल क्या है, और उस गोल को पेपर में लिखना है। जब तक गोल आपके दिमाग में रहेगा तब तक वो गोल ही हो जाएगा। जब तक वो गोल दिमाग में रहेगा, क्योंकि दिमाग गोल क्या है, दिमाग में आपके मन में बात है, हमें 1 करोड़ रुपए कमाना है, हमें जो है ये यहाँ हमें घर खरीदना हमारा गोल है, लेकिन वो गोल कहाँ है, मन में। मन में तो दिन भर में 1000 विचार आता है, और कौन विचार कहाँ चला जाता है उसका तो कोई पता ही नहीं। तो हमें जो है वो उस गोल को हमें लिखना पड़ेगा, कागज में लिखना पड़ेगा, डेट के साथ लिखना पड़ेगा कि किस डेट को हमें ये चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए उसके बाद बनाइए प्लान। उसके बाद बनाइए प्लान कि हमें इसको इस डेट में चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो सबका आप लिख सकते हैं, और सबके आगे आप डेट डाल दीजिए, और वो डेट क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसके अनुसार आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपका मान लेते हैं एक छोटा सा टारगेट लेते हैं कि आपका एक छोटा टारगेट है कि कम से कम जो है हमारे 100 लोग डायरेक्ट में हो, कम से कम जो है 25,000 का हमें नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है, करना है। तो हमें ये 6 महीना में करना है, 1 साल में करना है, 2 महीना में करना है, 3 महीना में करना है। एक हम अगर इसी बिजनेस के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी अगर हम अपने आप को एक गोल बनाते हैं, तो हम क्या दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हम कितने कॉल्स करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए अगर हमें 100 लोग डायरेक्ट में चाहिए, या हमें 25,000 की टीम खड़ा करनी है, 7 लेवल तक में 50,000 की टीम खड़ी करनी है, तो हम कितने क्या करते हैं, अपने से हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी किधर जा रही है, हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, कितने लोगों से हम बात करते हैं, कितने लोगों से को हमने बोला और उसने मना किया। आप अपना रेशियो देख लीजिए। आपने 10 लोगों से बात किया, आपके 4 लोगों ने हाँ किया, आपका 40% का रेशियो। और आपको चाहिए 100 लोग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 250 लोगों से बात करना पड़ेगा, तब आपके 100 आएंगे। आप अपना देखिए कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आप मीटिंग में क्या सीखते हैं, आपके बोलने में कितनी धार आई है, आपके बोलने में कितनी ताकत आई है, किस हिसाब से आप बोलते हैं, किस हिसाब से आप प्लान देते हैं, किस हिसाब से आप उनके सामने बैठते हैं, आपका विश्वास का लेवल कितना है। आपका जितना बड़ा विश्वास का लेवल होगा, आदमी सामने वाले की आंख में जो है वही विश्वास का लेवल चाहता। जो विश्वास कर, अगर उसके सामने अच्छा ठीक है चल गया तो वो तो हो गया, वो तो खुद ही चला जाएगा। लेकिन आपका जो विश्वास का लेवल होगा ना, उसके अकॉर्डिंग जो है अगला बंदा आपके साथ आएगा, और आपके साथ ही नहीं आएगा, आपके साथ साथ जो है वो आपका भी नेटवर्क बढ़ाने में मदद करेगा, और अपना भी 7 लेवल को भी बनाएगा और मजबूत करेगा। क्योंकि आप इतने बड़े जो है मल्टी बिलियन कंपनी, जिसको बोलते हैं मल्टी बिलियन कंपनी, हेक्सागन कंपनी, वैसी कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जिसको लोग जानेगा आज से 5 साल 10 साल 20 साल के बाद, इतनी बड़ी कंपनी। और अगर तभी तक अगर आप अभी भी किंतु परंतु में लगे रहेंगे, मेरा नहीं आया, उसका ये नहीं आया, उसका ये नहीं आया, ये सब आएगा। धीरज रखो, 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना, कंपनी पूरा सेटअप बना रही है। कंपनी ने आज तक किसी से चोरनी नहीं लिया, किसी ने केवाईसी कराया तो वो पैसा नॉर्डिक को जाता है। जाल लाइफ के स्टाइल के अंदर में कोई अठन्नी नहीं गया। जाल लाइफ स्टाइल ने जो है ना,
हजारों करोड़ रुपया लगा दिया है इस सिस्टम में अपना। जितने लोगों की केवाईसी हुई है, हर लोगों को 8 यूरो का फाइनेंस दिया है उस नॉर्डिक कंपनी को। अरे जब सिस्टम चलेगा तब जा लाइफ की इनकम शुरू होगी भाई। अभी जा लाइफ के पास गया कहाँ, चोरनी कहाँ गया है? जो भी लोग केवाईसी करा रहे हैं, जो भी लोग केवाईसी कराते हैं, उसका पैसा नॉर्डिक के पास जाता है। जा लाइफ सिस्टम के पास कोई पैसा नहीं आता। जा लाइफ के पास जो 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी का अंदाजा लगा सकते हैं। वो मेंटेन कर रहा है जा लाइफ। वो जो इतने बड़े बड़े सर्वर लगाए हैं, इतने बड़े वेबसाइट से इतने बड़े सारे जो काम हो रहा है, और हर केवाईसी होल्डर के पीछे 8 यूरो का जो फाइनेंस गया है वो दे रहा है जा लाइफ। जा लाइफ की जब चलेगी इनकम, जब चलेगी ये रियल ऐड आना शुरू होगा, जब मंथली लाइफ स्टाइल बोनस बनने लगेगा, उसके बाद जा लाइफ को हर मेंबर से 10 यूरो का प्रॉफिट आने लगेगा। उसके बाद 4-6 महीने 1 साल के बाद वो जिसका उतना जितना खर्चा हुआ है वो फिर वो बराबर जीरो लेवल पे आएगा। लोग कहते कंपनी भाग गई। अबे कंपनी कहाँ भाग गई भाई? कंपनी कहाँ भागे? कंपनी तो अपना लगा करके हजारों करोड़ लगा करके बैठी हुई है, आपके दिमाग में भाग रही है। आप अपना ठीक कीजिए और सही सभी बातों को सही से समझिए और समझ करके फिर आगे बढ़े। ओके, तो मैं आगे होस्ट को जो है माइक हैंड ओवर करता हूँ और एलडीपी प्रोग्राम्स जो है सहयोगी सर कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिथिलेश सर। इससे पहले कि मैं विराट सर को बुलाऊं, यहाँ पर मैं विनय पाटकर सर को बुलाना चाहूंगी। हमारे ग्रेट लीडर वो 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो विनय पाटकर सर, आप अभी हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। विनय पाटकर जी, आई थिंक वो नहीं है यहाँ पर। तो गिरिराज सर, जी मैम। एलडीपी आता है, जब भी एलडीपी का नाम आता है तो दिमाग में आप ही का नाम आता है और इसीलिए हमसे आज अनाउंस होता है। कोई दिक्कत नहीं, हमने सबको सुनना है। साथियों, आज आप तमाम लीडरों को बखूबी एक एक बात की गहराई को समझ रहे थे। जो जानकारियां आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, आज मैं जहां तक समझता हूं कि कुछ ना कुछ जानकारी आपको जा लाइफ स्टाइल के बारे में भी पता लगा होगा और ईहा के बारे में भी पता लगा कि सही मायने में ऐड में जो देरी हो रही है उसका रीजन क्या है। दोस्तों, हम सभी का एक ही मकसद है, एक ही गोल है, एक ही टारगेट है कि हम कामयाब हों और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो भी कामयाब। लेकिन ये कामयाबी सही मायने में आवेगी कैसे, किस तरीके से आप तक पहुंचेगी ये कामयाबी? दोस्तों, विचार जो है ना आपका, ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है। इस विचार के बारे में अगर आपने समझ लिया तो सारी समस्याएं जो भी हैं उनका समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे समझेंगे कि विचार एक बीज है, आप बो रहे हैं इसे। कहां पर बो रहे हैं? अपने दिमाग के अंदर। और जो बीज बोया जाता है और वो उगना शुरू हो जाता है। आप देखिए, प्रैक्टिकल में देखिए कि अगर आप सही मायने में बैठे हुए हैं और एक विचार आया
कि उस काम के लिए मैंने उठना है। विचार आते ही माइंड में चीज गई और माइंड ने आदेश कर दिया आपको चलने के लिए। आप चल पड़े, कहां पर? अपने टारगेट की तरफ। किसने विचार दिया आपको और किसने कहा आपको चलने के लिए और आपको फिर वापस बुला लिया? आपके हाथ को आर्डर दिया तो हाथ काम करने लगा। सोने के लिए जब कहा गया तो आप सो गए। जगने के लिए जब आपको कहा गया तो आप जग गए। कौन करा रहा है ये आपसे? ये टोटल आपका विचार जो आप हो रहे हैं, इमीडिएट डिसीजन ले लेता है। और ठीक इसी तरीके से ये जो ब्रह्मांड है, हम जो चीज चाहते हैं सही मायने में वो चीज हमें मिल जाती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो 99% लोगों को जो चाहते हैं वो चीज मिल नहीं। रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आपके पास रिसीविंग पावर नहीं। आप चीज लेना तो चाहते हैं, मांग तो रहे हैं, लेकिन आपके पास रिसीविंग पावर नहीं। ब्रह्मांड के अंदर सारी व्यवस्था मौजूद है आप तक पहुंचाने। आपकी अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने विचार दिया चलने का और आप चल पड़े। बैठने का विचार आया तो बैठ गए, खड़े होने का विचार आया तो खड़े हो गए। कामयाब होने का विचार जिस दिन आपके पास आ जाएगा, पॉजिटिव सोच के साथ आ जाएगा, उस दिन आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। रुकावट कहाँ है? रुकावट है आपके पास सिर्फ रिसीविंग की, कि आप ये विश्वास ही नहीं कर पाते क्या ये मेरे को मिल सकता है। ये नेगेटिव जो थॉट्स हैं ये सही मायने में आपके बीच में रुकावट है। कामयाबी के बीच की जो रुकावट है वो है नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स कहां से आते हैं? लोगों के द्वारा नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम उन्हीं को सच मान लेते हैं। ये हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है कि हम जो चीज नहीं माननी चाहिए हम उसे मान लें और जो चीज हमें माननी चाहिए हम उसे नहीं मानते। मैं एक दिन और भी जिक्र कर रहा था, हम 1109 रुपए की जो कामयाबी है पर्सनल वेरिफिकेशन कराने के लिए, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और जिस दिन केवाईसी फ्री हुआ था उस दिन आदमी के अंदर ऐसा उत्साह पैदा हो गया था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। भविष्य की चिंता नहीं है, वर्तमान की चिंता है कि हमने 1109 रुपए नहीं दिए और हमने अपना फ्री में रजिस्ट्रेशन करा लिया। कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा नुकसान है, उस चीज को हमने सोचा ही नहीं। सिर्फ हमने एक ही चीज सोची कि 1109 रुपए हमने बचा लिए। ये हमारा विचार था और जो विचार का बीज हमने जो बो दिया तो फसल कौन सी आएगी? उस विचार के अनुरूप ही हमारी फसल तैयार हो रही। कामयाबी के लिए हमें कामयाबी का बीज बोना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच के साथ हमें बीज को बोना पड़ेगा और जब बीज बोएंगे पॉजिटिव तो फसल भी पॉजिटिव ही आएगी। आप ऐसे समझिए कि आपके पास जो रिसीविंग पावर की बात कर रहा हूं कि कोई भी आदमी आपके पास गेंद फेंक रहा है, आप खड़े हैं, खेल हो रहा है और आप खड़े हैं। मैंने आपको बॉल दी है लेकिन आपने ली ही नहीं तो बॉल आपके हाथ में नहीं आएगी। बॉल तो आप तक आई, मैंने तो दी लेकिन वो आपने ली नहीं। ये है रिसीविंग पावर कि सामने वाला दे रहा है, कुदरत आपको दे रही है। कुदरत आपकी कामयाबी में हमेशा साथ है, आपकी टीम हमेशा साथ है, आपकी अपलाइन हमेशा साथ है। क्या आप साथ हैं?
रिसीविंग मोड में हैं, लोग दे रहे हैं लेकिन आप ले नहीं रहे। आपके पास रिसीविंग पावर नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है, आपके पास धैर्य भी नहीं है। आप उलझे हुए हैं, उलझन में उलझे हुए हैं। और जब तक आप उलझन में रहेंगे तो थोड़ा सा कामयाबी से आप दूर रहें। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कुछ नहीं होता, सिर्फ आप अपनी सोच को बदलना शुरू कर दीजिए। बाजार के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, हर जगह पे आपको मिलेंगे, वो आपको नुकसान देंगे। ध्यान दीजिए कि हर नेगेटिव विचार आपको नुकसान देगा और हर पॉजिटिव विचार आपको फायदा पहुंचाएगा। लेना हम क्या चाहते हैं, नुकसान या फायदा? आप विचार करके देखिए कि कोई सा भी नेगेटिव विचार, मैं सिर्फ जा लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रहा, आपके जीवन में जितना भी कुछ चल रहा है, परिवार में जो कुछ भी चल रहा है, समाज के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, आप उस पर नजर दौड़ा कर देखिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि सही मायने में पॉजिटिव का क्या असर होता है और नेगेटिव का क्या असर होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव ये दो ऐसे बीज हैं कि जहां आपने बो दिए वहीं पर फसल तैयार कर दें। और दोस्तों, कहा जाता है कि अंधेरा होता है लेकिन अंधेरा होता कुछ नहीं। अंधेरा गायब हो जाए। ठीक इसी तरीके से अपने माइंड के अंदर आप पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचार को बोना शुरू कर दीजिए। नेगेटिव विचार आपके नजदीक भी नहीं आएंगे। और जब नेगेटिव विचार आपके नजदीक नहीं आएंगे तो कामयाबी हर हालत में आपके नजदीक आएगी। जो चीज आप दूर दिखाई दे रहे हैं वो आपके बहुत नजदीक दिखाई देने लगे। सिर्फ अपनी सोच को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, अपने गोल को बनाइए, विश्वास करना सीखिए। कंपनी पर करिए, लोगों पर करिए, अपने पर करिए। और सबसे बड़ा जो काम है कि जिस दिन आप अपने पे भरोसा करना शुरू कर देंगे उस दिन आपका विश्वास का जो बीज है वो दूसरों के प्रति भी उतना ही मजबूती से उगना शुरू हो जाएगा जितना मजबूती से आप अपने बारे में सोच रहे हैं। मिलकर काम करिए, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे थॉट्स के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ। अगर आपने पॉजिटिव सोचना जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन जो रिजल्ट आएगा उसकी आप सही मायने में कल्पना नहीं कर पाए। तो दोस्तों, मैं यहां बताना चाहूंगा कि सिर्फ जा लाइफ स्टाइल की बातें करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ जा लाइफ स्टाइल की बातें करना मेरा मकसद नहीं। मेरी भरपूर कोशिश है कि भारत से गरीबी और बेरोजगारी जा लाइफ स्टाइल के माध्यम से दूर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे बड़े प्यार के साथ सुनते हैं और अपना प्यार भी मेरे को बखूबी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गिरिराज सर। मैं कहती हूँ तो गलत नहीं कहती हूँ कि आपकी बातें हम, मेरी आवाज आ रही है? आइए। विनय सर, आप हैं यहाँ पर तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। धन्यवाद संगीता मैम, धन्यवाद अपलाइनर।
और कीमती समय लेकर आए सभी पार्टिसिपेंट को मेरा शाम के नमस्ते। मैं अभी एक शब्द आ रहा था बार बार, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएटिंग मार्केटिंग क्या है, इसको हम थोड़ा सा हमारी भाषा में समझते हैं। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, किसी फैक्ट्री में माल बनता है, उसके बाद वो C&F में जाता है, C&F के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद रिटेलर के हाथ में, और रिटेलर के बाद हमारे हाथ में आता है। और वो सामान हम यूज करने के बाद अपने मित्र को बताते हैं, अरे वो शैम्पू हमने लिया था ना, बहुत बढ़िया निकला, अरे उससे बाल काले हो जाते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है, हमने संगीता मैम से पूछा, संगीता मैम हम आपके शहर में आए हैं, यहाँ के बतासे जिसे हम लोग पानी पूरी या गोलगप्पे बोलते हैं, कहाँ अच्छे मिलते? तो मैम ने बताया पहाड़गंज में चले जाइए, वो रोशन आ रहा है रोड है ना, उस पर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसमें हमने माउथ पब्लिशिंग की, मैम ने बताया वो गोलगप्पे वाला अच्छा है, या किसी ने ये बताया शैम्पू बहुत अच्छा है, किसी ने बताया मंजन बहुत अच्छा है। इस माउथ पब्लिशिंग का हम लोगों को क्या बेनिफिट है? जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं। हमें तो कुछ नहीं मिला। फायदा किसे होगा? उस रिटेलर को होगा, होलसेलर को होगा, आगे जाके फाइनली उस कंपनी के मालिक को होगा उस शैम्पू बिकने का। लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, उसका हमने पब्लिसिटी हमने की है, टीवी पर ऐड देखा है वो अलग बात है, लेकिन टीवी पर ऐड देखने की अपेक्षा हमारी माउथ पब्लिशिंग से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यही है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसका अगर हमें पैसा मिलने लगे तो आज के दौर में उसे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। इसे हम दो टाइप से कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, एक बिना प्रोडक्ट बेस्ड। आज इंडिया में बहुत सी स्टार्टअप कंपनियां हैं जो इस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत से लोगों को मोबाइल से क्या बिजनेस करने का तरीका उन्होंने सिखाया है। कुछ नाम मैं ले दूं, एक कंपनी है जिसे टाटा एंड सन्स, टाटा ने फंडिंग किया है, कैशकरो.com, एक कंपनी मीशो है, एक ओपन दुनिया है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एफिलिएटिंग मार्केटिंग करती है। यही काम हमारी कंपनी कर रही है। उसका क्या काम है? हमने जैसे जोड़ा है तो हमारी माउथ पब्लिशिंग से जुड़ा है, उसे क्या ब्रिटेन से आके जाने नहीं जोड़ा है, उसे हमने जोड़ा है, तो उसका कमीशन हमें मिलना है। आगे भविष्य में जब शॉपिंग पोर्टल शुरू होगा या लाइफ स्टाइल का, तो वो नीचे जो मेरा डाउनलाइन है वो कुछ भी परचेज करेगा, उसका कुछ ना कुछ कमीशन हमें आता रहेगा, जब तक कंपनी है, जब तक हमें और हमारे बाद हमारी पीढ़ी है। ये उसका सिस्टम, ये है एफिलिएट का मार्केटिंग का। इसमें आप माउथ पब्लिशिंग के द्वारा आप प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको कमीशन मिलता है, लेकिन हमारी कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती है। बहुत सी कंपनियां केवल वेबसाइट को ही इधर से उधर, मतलब मोबाइल के थ्रू आप अपने ग्रुप में सेंड करते हैं कि हमने ये चीज देखी है, ये फोटो देखी है, ये कपड़े का चित्र देखा है, आप इसे पसंद कीजिए, और अगर आप लेते हैं तो उसका कमीशन जाता है। सेम यही कंडीशन, सेम यही तरीका हमारी लाइफ स्टाइल का है। अब उसने एक दूसरे से जोड़ के सहबद्धता, एफिलिएट को हिंदी में बोलते हैं सहबद्धता, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सहबद्धता, तो एक दूसरे जोड़ के इस पूरी चेन को तैयार किया है और नीचे से लेकर ऊपर सबको कुछ ना कुछ कमाने का मौका दिया है। धन्यवाद कि मुझे समय देने के लिए, संगीता मैम। थैंक यू वेरी मच विनय सर, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी सभी के लिए। और दोस्तों आज की मीटिंग का टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन एंडिंग में एक पॉजिटिव थॉट के साथ करना चाहूंगी कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। कि सोसाइटी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत आपको खुद अपने आप से करनी होगी, अपने विचारों से, अपने शब्दों से